हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, मैं संजीव कुमार कोहली और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण वाक्य और वाक्य के भेद। मित्रों, परीक्षा में प्रश्न आता है कि निर्देश के अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। कुछ निर्देश दिए रहते हैं, उन निर्देशों के अनुसार ही वाक्यों का दूसरे वाक्यों में परिवर्तन किया जाता है। इससे पहले कि हम परिवर्तन किस प्रकार से करें, उससे पहले हमें ये जानना अति आवश्यक है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसका अध्ययन करते हैं कि वाक्य सरल वाक्य क्या होते हैं, मिश्र वाक्य क्या होते हैं और संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। जब आपको इन चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा तो आपको वाक्य परिवर्तन करने में आसानी रहेगी। मित्रों, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं उनके नाम लिखिए। इस तरह का प्रश्न यदि परीक्षा में आए तो आप लिख सकते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। कभी कभी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो सरल वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, अर्थात एक कर्ता और एक क्रिया अनिवार्य है, जैसे हरि जाता है। तो इस वाक्य में हरि कर्ता या उद्देश्य है तथा जाता है विधेय या क्रिया है, इसलिए यह सरल वाक्य है। तो सरल तो आप समझ गए हैं। अब परीक्षा में प्रश्न कभी कभी आता है कि मिश्र वाक्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो मिश्र वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य खंड वाक्य आश्रित होकर आए उसे मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य कहते हैं। ये उपवाक्य परस्पर व्यधिकरण योजकों से जुड़े रहते हैं। और वो योजक क्या होते हैं? योजक जो जोड़ने का काम करते हैं, कुछ व्यधिकरण योजक हैं। तो आप इनको नोट कर लीजिएगा कि मिश्र वाक्य में ये जो शब्द हैं, ये योजक शब्द आते हैं। और वो कौन कौन से हैं यहाँ पर देखिए कि, यदि, अगर, तो, फिर, यद्यपि, तथापि, हालांकि, फिर भी, इसलिए आदि। ये शब्द वाक्य में हो तो आप समझ लीजिए वह वाक्य मिश्र वाक्य है। दोबारा से देख लीजिए कि यदि ये योजक शब्द हैं वाक्य में तो आप समझिए कि वो क्या है? मिश्र वाक्य है। उदाहरण के तौर पे हम कुछ वाक्य यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि है अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल की छुट्टी रहेगी। तो ये जो की शब्द है ये जोड़ने का काम कर रहा है इन वाक्यों को। अध्यापक ने बताया कल स्कूल की छुट्टी रहेगी। तो इन दोनों को जो योजक जो शब्द है वो है कि। तो ये जो मैंने योजक शब्द अभी आपको बताए इनको आप नोट कर लीजिए कि मिश्र वाक्य में ये योजक शब्द आते हैं। वो जैसे हम दूसरा वाक्य देख सकते हैं, यदि मैं ना जगाता तो तुम सोते रह जाते। ये तो जो है ये मिश्र वाक्य का योजक शब्द है। इसी प्रकार से अगला वाक्य है, वह कद में छोटा है फिर भी दौड़ता तेज है। तो फिर भी जो है ये योजक शब्द है। तो इन योजक जो मिश्र वाक्य के योजक शब्द हैं उनको आप नोट कर लेंगे तो आपको याद रहेगा कि ये मिश्र वाक्य की पहचान है। कभी कभी परीक्षा में प्रश्न दिया रहता है और कोई वाक्य दिया रहता है, आप वाक्य को पढ़ करके आपको बताना होता है ये कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। तो आप इन योजक शब्दों से उसकी पहचान कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। ये भी जानकारी होनी चाहिए कि संयुक्त वाक्य, अभी हमने सरल वाक्य जाना,
मिश्र वाक्य जाना। लेकिन संयुक्त वाक्य क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हों और सभी समान स्तरीय हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है, हम कश्मीर घूमने गए, ये एक वाक्य हो गया कि हम कश्मीर घूमने गए। अब आ गया हाउस बोट पर रहे, ये दूसरा वाक्य हो गया। अब इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है और, इसमें आया है और, ये और जो है ये संयुक्त वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये इसका योजक है। अब मिश्र वाक्य के हमने योजक शब्द जाने, अभी हम संयुक्त वाक्य में कौन कौन से योजक शब्द आते हैं उनको भी यहाँ पे जान लेते हैं और आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये दोनों उपवाक्य जो अभी हमने बताए स्वतंत्र रूप से स्पष्ट अर्थ देते हैं। ये वाक्य कौन से शब्दों से, कौन से योजक शब्दों से संयुक्त शब्द जो वाक्य हैं जुड़ते हैं, वो है हमारा और, जो कि यहाँ पर आया था और, किंतु, परंतु, लेकिन, यदि, अगर, जैसे, ये योजक शब्द हैं तो आप समझ लीजिए वह वाक्य संयुक्त वाक्य है। तो आपने मिश्र वाक्य के योजक शब्दों को जाना और संयुक्त वाक्य के योजक शब्दों को जाना। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में अंतर क्या है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, तो उसको हम देख लेते हैं कि संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में अंतर क्या है। देखिए, जो संयुक्त वाक्य में दो समान महत्व के वाक्य होते हैं, ये दोनों वाक्य योजक शब्द द्वारा संयुक्त होते हैं, जो कि हमने अभी पीछे देखा। मिश्र वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य होते हैं और इनमें से कोई एक वाक्य उपवाक्य होता है तथा अन्य वाक्य गौण वाक्य होते हैं। समझ लीजिए कि संयुक्त वाक्य में दो समान महत्व के वाक्य होते हैं जो योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं, और मिश्र वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य होते हैं। इनमें से कोई एक वाक्य उपवाक्य होता है तथा अन्य वाक्य गौण वाक्य होते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ पर आप देखिएगा, वह तेज दौड़ा और जीत गया, पहला वाक्य। दूसरा हमारे पास वाक्य, यदि वह परीक्षा देता तो उत्तीर्ण हो जाता। अब दो तरह के वाक्य आप देख रहे हैं यहाँ पे। जो पहला वाक्य है, पहले वाक्य में क्या है, वह तो तेज दौड़ा तथा जीत गया। दो साधारण किंतु समान महत्व के वाक्य और संयोजक के द्वारा आपस में संयुक्त हैं, अतः यह संयुक्त वाक्य है। जो कि हमने पहले बताया कि आपको देखना है और शब्द यहाँ पर लगा है तो वो संयुक्त वाक्य है। और इसमें जो दो वाक्य हैं, वह तो तेज दौड़ा, वह अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है, जीत गया भी पूर्ण वाक्य है। तो दो साधारण किंतु समान महत्व के वाक्य यहाँ पर हैं और संयोजक शब्द से, योजक शब्द से आपस में संयुक्त हैं, तो यह संयुक्त वाक्य है। अब दूसरे वाक्य में चलते हैं। दूसरे वाक्य में है कि यदि वह परीक्षा देता, यह वाक्य मुख्य वाक्य उत्तीर्ण हो जाता पर आश्रित है। उत्तीर्ण हो जाता, अब ये यदि वह परीक्षा देता तो वह उत्तीर्ण हो जाता। उत्तीर्ण होना किस पे निर्भर है? परीक्षा देने पर। अगर वह परीक्षा देता तभी तो उत्तीर्ण होता। तो ये एक दूसरे पर आश्रित वाक्य जहां पर हों तो वहां पर मिश्र वाक्य होता है। इसलिए इन दो वाक्यों में आश्रित उपवाक्य तथा मुख्य उपवाक्य का संबंध है और यह मिश्र वाक्य है। मित्रों, यह आप समझ गए होंगे सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य होते क्या हैं और इनके योजक चिन्ह, योजक शब्द क्या क्या होते हैं। अब चलते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार का प्रश्न आता है, क्योंकि हमें तो परीक्षा में डायरेक्ट वाक्य दिए रहते हैं, उनको हमको परिवर्तन करना होता है। तो आइए हम देखते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और यहाँ पर
इन सभी वाक्यों के सामने सन भी लिखे हुए हैं, कौन कौन से सन में, कौन कौन से वर्ष में ये परीक्षाओं में आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप ध्यान से अभ्यास कीजिएगा और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कीजिएगा। हमारा प्रश्न आता है परीक्षा में, निम्नांकित वाक्यों को उनके सम्मुख दिए गए निर्देश के अनुसार बदलिए, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। अब हमारे पास जैसे कि क वाक्य है, आप देख लीजिए, क वाक्य है, लता घर आई और उसने पत्र लिखा। ये इसमें सामने दिया है सरल वाक्य में बदलिए, तो ये निर्देश है, ये निर्देश दिया गया है हमें कि ये जो हमारे पास वाक्य है क वाला, इसको सरल वाक्य में बदलिए। लता घर आई और उसने पत्र लिखा। तो आप देखिए, और जब इसमें वो है संयोजक जो शब्द है वो और है, तो ये संयुक्त वाक्य है। आपने इस संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है, क्योंकि हमें निर्देश दिया गया है इसको सरल वाक्य में बदलने का। तो ये 2013 और 2009 में इस तरह का ये आया है। तो अब इसको सरल मैंने बिल्कुल साधारण वाक्य बनाना है। 2 वाक्य इसमें हैं, आप देख रहे हैं, लता घर आई, उसने पत्र लिखा। समान महत्व के वाक्य हैं, आपको इसको बिल्कुल सरल वाक्य बनाना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा, लता ने घर आकर पत्र लिखा। दोनों बात आ गई, लता घर आई भी है और उसने पत्र लिखा भी है, लेकिन हम दोनों को मिलाकर के एक सरल वाक्य में बदलेंगे, लता ने घर आकर पत्र लिखा। इस प्रकार आप लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अगले हमारे पास दूसरा जो वाक्य है वो है, वह कल विद्यालय नहीं गया। हमारे पास वाक्य है, अब इसको निर्देश हमें दिया गया है कि इस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए। प्रश्नवाचक मतलब उसको क्वेश्चन बनाना है, प्रश्न बनाना है। वह विद्यालय नहीं गया, वह कल विद्यालय नहीं गया, आपको उसको प्रश्न बनाना है कि वह विद्यालय क्यों नहीं गया, क्या वह विद्यालय नहीं गया। इस तरह से प्रश्न बनाइए तो प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। और प्रश्नवाचक वाक्य जब बनाते हैं, ध्यान रखिएगा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाइएगा। यदि प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा है तो वाक्य में आपके कमी है, जो कि सही नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा कि वह कल विद्यालय क्यों नहीं गया। ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के हमारा प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। आप ये भी बना सकते हैं, क्या वह कल विद्यालय नहीं गया, ऐसे भी हो सकता है, वह कल विद्यालय क्यों नहीं गया। तो इस तरह से आप प्रश्न बना सकते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य में बदल सकते हैं। आगे चलेंगे, हमारे पास और भी बहुत सारे वाक्य हैं कि किस प्रकार से हम उसको परीक्षा में बदलेंगे। आप इन सबका अभ्यास करिएगा, क्योंकि ये हर वाक्य किसी ना किसी वर्ष परीक्षा में आया है। मैं महत्वपूर्ण वाक्य आपके लिए लेकर आया हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको लाभ होगा, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। हमारे पास अगला है, क्या तुमने खाना खाया। ये वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य बना। निषेधवाचक वाक्य अंग्रेजी में हम बोल सकते हैं निगेटिव सेंटेंस, या हिंदी में हम दूसरा नाम इसको देख सकते हैं नकारात्मक वाक्य। निगेटिव मतलब जिसमें नोट आता है, नकारात्मक जिसमें नहीं शब्द आता है, वो वाक्य निषेधवाचक वाक्य होगा। तो क्या तुमने खाना खाया, अब इसमें नहीं शब्द अगर लग गया तो वो निगेटिव हो जाएगा, निषेधवाचक हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा, तुमने खाना नहीं खाया। तो ये जो नहीं शब्द लग गया, ये इसका निषेधवाचक बना देता है। क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने खाना नहीं खाया, इस तरह भी बन सकता है, क्या तुमने खाना नहीं खाया, तुमने खाना नहीं खाया। तो आप नकारात्मक निगेटिव वाक्य बनाएंगे, उसमें नहीं शब्द लगाकर बनाएंगे। हमारे पास अगला वाक्य है, 2009 में आया है, रात को आकाश में तारों का मेला लग गया। इसको आपने बनाना है संयुक्त वाक्य। हमारे पास ये सरल वाक्य है, इसको आपने संयुक्त वाक्य में बदलना है।
तो संयुक्त वाक्य में मैंने बताया था संयोजक जो शब्द हैं उनका प्रयोग होता है, तो आपको इसको दो वाक्य में बदल करके संयोजक शब्द से जोड़ना है। तो हमारे पास ये वाक्य, इसका उत्तर हो जाएगा रात हो गई और आकाश में तारों का मेला लग गया। तो इस प्रकार से क्या है, इसमें और जो शब्द है ये संयोजक शब्द है, इससे हमने जोड़ा। बात वही है, रात को आकाश में तारों का मेला लग गया, बात तो वही है लेकिन दो हिस्सों में हो गई। पहला हो गया रात हो गई और दूसरा हो गया आकाश में तारों का मेला लग गया। अब इसमें जो और शब्द है ये संयुक्त वाक्य को बना रहा है, क्योंकि इसको संयुक्त कर रहा है दो वाक्यों को। तो ये आपका संयुक्त वाक्य में परिवर्तन इस प्रकार से होगा। अगला हमारे पास वाक्य है, क्या तुमने अपना पाठ याद किया। ये हमारे पास प्रश्नवाचक वाक्य है। कैसे जानेंगे, क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है और आप पढ़ के भी आप देखिए वो प्रश्न पूछ रहा है, क्या तुमने अपना पाठ याद किया। तो अब इसमें हमें निर्देश क्या दिया गया है, हमें निर्देश दिया गया है निषेधवाचक वाक्य, नकारात्मक, निगेटिव सेंटेंस आपको बनाना, हिंदी में निषेधवाचक वाक्य तैयार करना है। तो इसको उत्तर हो जाएगा, क्या तुमने अपना पाठ याद नहीं किया। तुमने अपना पाठ याद नहीं किया, इस तरह से आप इसको नहीं, मैंने बताया कि निषेधवाचक आपको बनाना है तो आपको नहीं शब्द का प्रयोग करना होगा। आगे हमारे पास वाक्य है, जो लोग परिश्रम करते हैं उन्हें अधिक समय तक निराश नहीं होना पड़ता। इसको सरल बनाना है, इसमें निर्देश दिया गया है कि सरल वाक्य में बदलिए। तो आप इसको बदलेंगे, परिश्रम करने वाले लोगों को अधिक समय तक निराश नहीं होना पड़ता। समझ में आ गया होगा कि सरल, इस तरह से हम दोनों वाक्यों को जोड़ देंगे कि परिश्रम करने वाले लोगों को अधिक समय तक निराश नहीं होना पड़ता। अगला वाक्य हमारे पास है, संजय घर आया और उसने पाठ पढ़ा। अब इसमें जो और शब्द है ये संयुक्त का संयोजक शब्द है, इसको हमने सरल में बनाना है। 2011 में आया था वाक्य, क्या है, संजय ने घर आकर पाठ पढ़ा, दोनों को मिला दिए, संजय घर आया भी और पाठ भी पढ़ा। संजय घर आया, उसने पाठ पढ़ा। दो जो वाक्य हैं जो समान महत्व के वाक्य हैं उनको हमने एक बना दिया, सरल वाक्य बना दिया, संजय ने घर आकर पाठ पढ़ा। हमारे पास अगला वाक्य है, शीला ने जो पुस्तक मांगी थी उसे मिल गई। इसको संयुक्त बनाना है, संयुक्त वाक्य में बदलिए। तो शीला ने पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई, और का प्रयोग करेंगे और ये संयुक्त वाक्य बन जाएगा। अगला वाक्य हमारे पास है, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इसको हमने बनाना है निषेधवाचक निगेटिव वाक्य। कैसे बनेगा, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, या आप क्या प्रत्येक राष्ट्र परस्पर एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, मतलब नहीं का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना है। अगला वाक्य हमारे पास है, प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार होता है। प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, 2012 में आया था। तो क्या हो जाएगा, क्या प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार होता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अगला वाक्य हमारे पास है, चतुर व्यक्ति हमेशा लाभ में रहता है। निषेधवाचक, चतुर व्यक्ति हमेशा लाभ में नहीं रहता है, तो ये नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। अगला हमारे पास वाक्य, बहुत सारे वाक्य हैं अभ्यास के लिए, आपके लिए बोर्ड परीक्षा नज़दीक है, आप सभी तैयारी करेंगे बोर्ड परीक्षाओं के लिए, और सभी परीक्षाओं में इस तरह के वाक्य दिए रहते हैं। ऑप्शन वैकल्पिक वाले भी होते हैं, विकल्प दिए रहते हैं कि आपको ये बताना होता है कि वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। तो हमारे पास वाक्य है, देश प्रेम की भावना प्रत्येक व्यक्ति में होती है। प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है, क्या देश प्रेम की भावना प्रत्येक व्यक्ति में होती है, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, क्या शब्द से ये प्रश्न बन गया।
आप इस प्रकार से प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं। अगला वाक्य है वह घर गया और उसने पत्र लिखा। सरल वाक्य में बदलना है, उसने घर जाकर पत्र लिखा। वाक्य है विद्या ने गीत नहीं गाया। अब ये वाक्य जो है ये निगेटिव है, नकारात्मक वाक्य है, क्योंकि इसमें नहीं लिखा है विद्या ने गीत नहीं गाया। अब आपको इसको विधानवाचक बनाना, मतलब सिंपल, नोट नहीं शब्द को हटा देना है, तो यह विधानवाचक हो जाएगा। जब नहीं शब्द को हम हटा देंगे तो क्या है, विद्या ने गीत गाया, नहीं शब्द हट गया, यह विधानवाचक हो गया। जब निषेधवाचक होगा तो नहीं शब्द लगेगा, विधानवाचक वाक्य होगा तो उसमें नहीं शब्द हट जाएगा। ये वाक्य 2013 की बोर्ड परीक्षा में आया था। तो आप इनका अभ्यास करेंगे तो हर वर्ष के अभ्यास आपके सामने यहाँ पर दिया जा रहा है। अगला वाक्य हमारे पास है वह घर आया और उसने भोजन किया। सरल वाक्य, अभी हमने पिछले एक वाक्य किया उसी की तरह है, उसने घर आकर भोजन किया। आगे देखेंगे बार बार बहाना क्यों नहीं करते हो, संयुक्त वाक्य में बदलिए। बार बार बहाना क्यों करते हो, यह निषेधवाचक में बदलना है। निषेधवाचक वाक्य 2013 में आया था, बार बार बहाना क्यों करते हो, और इसका हो जाएगा बार बार बहाना क्यों नहीं करते हो, नहीं शब्द लगा करके निषेधवाचक बन गया। हमारे पास वाक्य है राम घर जाकर सो गया। अब है संयुक्त वाक्य में बदलिए। 2014 का वाक्य है राम घर गया और सो गया। ये और शब्द इसको संयुक्त में बदल रहा है। आगे वाक्य है सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहकने लगी। और शब्द से संयुक्त बना है, लेकिन हम इसको बनाना है सरल वाक्य। सरल वाक्य बनेगा सूर्योदय होने पर चिड़िया चहकने लगी। वाक्य हमारे पास है 2015 का, सरल वाक्य में बदलना है। वाक्य है वह पुस्तकालय गया और उसने अध्ययन किया। उत्तर हो जाएगा उसने पुस्तकालय जाकर अध्ययन किया। वाक्य हमारे पास है अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना चाहिए। अब ये हमारे पास आज्ञार्थक वाला आया, आज्ञार्थक जिसमें आज्ञा दी जाती है, 2015 में आया था। आज्ञा देनी है, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना चाहिए, आज्ञा देकर वाक्य बनाना है, किसी को आदेश देना है। यह है जाओ अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करो। तो इस तरह से ये आज्ञा हो गई, जाओ अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करो। आगे चलेंगे। वाक्य हमारे पास मनुष्य को हमेशा लाभ की बात सोचनी चाहिए। निषेधवाचक बनाना है, नहीं लिखना है, नहीं शब्द का प्रयोग करते हुए इसको निगेटिव बना देना है। मनुष्य को हमेशा लाभ की बात नहीं सोचनी चाहिए। तो ये निषेधवाचक वाक्य हो गया। अगला हमारे पास वाक्य है 2015 में आया था बोर्ड परीक्षा में, सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की हैं, और इसको हमने बनाना था प्रश्नवाचक वाक्य। सुनीता विलियम्स किस मूल की हैं, या हम इसको बना सकते क्या सुनीता विलियम भारतीय मूल की हैं। तो और यह प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो अवश्य लगाइएगा, उसका अवश्य ध्यान रखिएगा। यदि प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए आया है तो आपको उसको प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। हमारे पास वाक्य है प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार होता है, तो प्रश्नवाचक वाक्य में बदलेंगे क्या प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार होता है। मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलवाई, ये संयुक्त वाक्य में बदलना है। 2017 के बोर्ड परीक्षा में आया था। तो संयुक्त में दो वाक्य बना देंगे समान महत्व के, और शब्द उसमें लगा देंगे। तो ये हो जाएगा मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई, और इसका संयोजक शब्द है, संयुक्त वाक्य बनाता है। और दो समान महत्व के वाक्य हो गए, मैंने उसे पढ़ाया, नौकरी दिलवाई, दोनों को और शब्द से जोड़ दिया। अगला वाक्य हमारे पास है
कल नैनीताल में मेला है और हम वहां जाएंगे। तो ये और शब्द से जुड़ा हुआ संयुक्त वाक्य है, इसको हमने सरल वाक्य में बदलना है। कल हम नैनीताल में मेला जाएंगे, ये हो जाएगा वाक्य। अगला हमारे पास वाक्य है, कल विद्यालय में अवकाश था। प्रश्नवाचक वाक्य में इसको बदलना है। 2017 का वाक्य है, क्या विद्यालय में कल अवकाश था? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके क्या शब्द, जो प्रश्नवाचक शब्द है उसको हमने प्रयोग करते हुए प्रश्नवाचक वाक्य का निर्माण हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अगला वाक्य हमारे पास है, क्या आप विद्यालय गए थे? निषेधवाचक, निगेटिव सेंटेंस, आप विद्यालय नहीं गए थे। तो नहीं का क्या हो जाएगा? ये नकारात्मक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य आपका ये तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम वाक्य परिवर्तन कर सकते हैं। एक और भी कुछ तरह का आ सकता है, इसमें दिया है कि दिए गए निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। निर्देश, अलग प्रकार के निर्देश आ गए हैं। हमारे पास वाक्य है, माली पौधों को सींचता है। अब इसमें जो है मालिक शब्द लगाना है और मालिक शब्द लगाकर प्रेरणार्थक वाक्य बनाना है। अब प्रेरणार्थक वाक्य वहां पर होता है जहां पर प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होता है। अब ये प्रेरणार्थक जो क्रिया है, इसके लिए क्रिया का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसको आप देखिएगा, वहां से आप समझ जाएंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। तो अभी यहां पर हम मालिक शब्द लगाकर प्रेरणार्थक वाक्य बनाते हैं। तो यह मालिक शब्द लगाना है, तो मालिक शुरू में ही आ जाएगा, मालिक। ठीक है। अब ऊपर का वाक्य है, माली पौधों को सींचता है। मालिक माली द्वारा पौधों को सिंचवाता है। तो प्रेरणार्थक क्रिया है सिंचवाता। तो जहां पर कोई कार्य किसी को प्रेरणा देकर कोई दूसरे से करवाया जाता है, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो मालिक जो है, माली के द्वारा, अपने माली के द्वारा पौधों को सिंचवाता है। मालिक खुद नहीं सींचता पौधों को, माली के द्वारा सिंचवाता है, तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया हुई। तो मालिक माली द्वारा पौधों को सिंचवाता है, ये वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया का या प्रेरणार्थक वाक्य हम इसको कहेंगे, मालिक माली द्वारा पौधों को सिंचवाता है। इसी प्रकार से एक और वाक्य हम देख लेते हैं। वाक्य है, मैंने पत्र पढ़ा। अब इसमें जो पढ़ा है, पढ़ा को प्रेरणार्थक में बदलना है। तो जब, जैसे मैंने कहा, दूसरे से जो काम करवाया जाता है वो प्रेरणार्थक के अंतर्गत आता है। तो यहां पर वाक्य हो जाएगा, मैंने पत्र पढ़वाया। अगर वो पढ़ा तो वो प्रेरणार्थक नहीं है। प्रेरणार्थक कब है? जब दूसरे से करवाया गया। मैंने पत्र पढ़वाया, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इस तरह से वाक्य पूछे जाते हैं और हमारे छात्र भ्रमित हो जाते हैं कि ये क्या आ गया, प्रेरणार्थक वाक्य क्या होता है और ये मालिक शब्द कैसे लगाऊं या पढ़ा को प्रेरणार्थक कैसे बनाऊं। तो ये आसान है, इसको आप समझ लें, बहुत आसान है। कठिनाई मत समझें कि ये कठिन है, कठिन कुछ नहीं है। आप अभ्यास कीजिएगा, सब आसान है। मोहन रोज पढ़ने जाता है, आज्ञार्थक वाक्य में बदलिए। तो आज्ञा देनी है, मोहन तुम रोज पढ़ने जाया करो। तो इस तरह से आज्ञा हो जाएगी। हमारे पास एक और वाक्य इसमें प्रेरणार्थक का सामने आ रहा है, मीनाक्षी ने कविता पढ़ी। तो प्रेरणार्थक में बदलना है। पढ़ी तो खुद ने पढ़ी तो प्रेरणार्थक नहीं है, किसी से करवाया गया काम तो वो प्रेरणार्थक है। मीनाक्षी ने कविता पढ़वाई, जब पढ़वाई है तो प्रेरणार्थक है। क्रिया बदल गई, पढ़वाई हो गया, पढ़ी का पढ़वाई हो गया, बस प्रेरणार्थक हो गया। ऐसे ही एक वाक्य और हमारे पास आया है, मोहन पानी पी रहा है। अब ये पी रहा है तो प्रेरणार्थक वाक्य में बदलना है। पी रहा है तो प्रेरणार्थक नहीं है, अगर किसी को पिलवा रहा है तब है प्रेरणार्थक। तो मोहन पानी पिलवा रहा है, ये वाक्य होगा, तो ये प्रेरणार्थक वाक्य होगा। अगले
वाक्य हमारे पास है, अपनी अपनी आस्था के अनुसार नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। तो आज्ञार्थक में बदलना है, अपनी अपनी आस्था के अनुसार नित्य प्रार्थना करो। जब हम करो शब्द पे आ गए तो वो क्या हो गया, वो आज्ञार्थक हो गया, करो। हमारे पास एक वाक्य और है, बहुत सारे वाक्य में लेकर आया हूं कि जिससे आपसे कोई वाक्य छूटे ना और इन वाक्यों से ही परीक्षाओं में आपको आ जाए और आप सदा खुश रहें, अच्छे अंक प्राप्त करें। वाक्य हमारे पास है, क्या इस बार हमारे विद्यालय में कोई भी विख्यात व्यक्ति नहीं आ रहा है? निषेधार्थक, निषेधार्थक मतलब जिसका निगेटिव अर्थ हो, नकारात्मक अर्थ हो, वो निषेधार्थक या निषेधवाचक या निषेधात्मक या नकारात्मक सब उसी के नाम हैं। आप कंफ्यूज मत होना, आपको नहीं शब्द का प्रयोग करना है। बस क्या हो जाएगा, इस बार हमारे विद्यालय में कोई भी विख्यात व्यक्ति नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या को हमने हटा दिया, वो प्रश्नवाचक था, उसको हटा करके हमने निषेधार्थक वाक्य बना दिया। वाक्य एक और निषेधार्थक है, शायद वह सामान खरीदने के लिए बाजार गया है। निषेधार्थक, निषेध जिसका अर्थ हो, नहीं जिसमें अर्थ हो, तो वो नहीं आ गया। वह सामान खरीदने बाजार नहीं गया है। अगला वाक्य है, क्या राम और श्याम अब साथ साथ रहते हैं? विधानार्थक सिंपल वाक्य बनाना है, राम और श्याम अब साथ साथ रहते हैं। श्याम पढ़ता है, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, प्रश्नार्थक मतलब प्रश्न जिसका अर्थ हो, क्या श्याम पढ़ता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके वाक्य बन गया। शीला रोज पढ़ने जाती है, आज्ञार्थक बनाना है, आज्ञा देनी है, शीला तुम रोज पढ़ने जाया करो, ये आज्ञार्थक है। छात्र पढ़ता है, अध्यापक शब्द लगाकर प्रेरणार्थक वाक्य बदलिए, छात्र पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, छात्र खुद नहीं पढ़ रहा है, अध्यापक छात्र को पढ़ाता है या पढ़वाता है, तो वो प्रेरणार्थक है। आगे है, बच्चा सो रहा है, माता शब्द लगाकर प्रेरणार्थक वाक्य में बदलिए, तो हो जाएगा माता बच्चे को सुला रही है, सो नहीं रहा है, सुला रही है या सुलवा रही है, तो वो प्रेरणार्थक है। अब इसमें आ गया, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, नौकर शब्द लगाकर प्रेरणार्थक शब्द बनाइए, तो क्या हो जाएगा, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो सिंपल हो गया। हम प्रेरणार्थक बनाना चाह रहे हैं तो नौकर शब्द लगाना है, माँ नौकर द्वारा बच्चे को दूध पिलवाती है। माँ खुद नहीं पिला रही है, किसी से पिलवाती है, नौकर से पिलवाती है, नौकरानी से पिलवाती है, तो वो प्रेरणार्थक वाक्य है। अगला एक वाक्य और देख लेते हैं हम, नौकर सफाई करता है, मालिक शब्द आरंभ में लगाकर, आरंभ शुरू में लगाना है मालिक शब्द और प्रेरणार्थक वाक्य बनाना है। अब यहां पर आ जाएगा, मालिक नौकर से सफाई करवाता है। नौकर सफाई तो करता है लेकिन करवाता कौन है, मालिक। मालिक नौकर से सफाई करवाता है, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक वाक्य हो जाएगा। तो मित्रों, मैं समझता हूं कि जो आज का हमारा टॉपिक था, वाक्य और वाक्य के भेद और निर्देश के अनुसार हम वाक्य का परिवर्तन किस प्रकार से कर सकते हैं, ये आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को कुछ इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए हमेशा आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इस वीडियो की यहीं पर समाप्ति करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।